हेलो गाइस, राधे राधे। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो अभी रात का जो खाना होता है हो गया है मेरा, और अभी मैं बर्तन धुल रही हूँ। और इस टाइम पे मेरी तबीयत थोड़ी सही नहीं रहती है, और क्या हुआ है मुझे तो मैं दूसरे ब्लॉग में बताऊँगी। तो जो लोग लाल धागे सरकार भैरव बाबा के धाम से जुड़ी हुई हैं वो बहनें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, और चैनल पर अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो अभी शाम के 7:30 बज रहे हैं, और मेरे घर में सभी लोगों का खाना हो गया है। और अभी मैं बर्तन धुलने के बाद में मुझे किचन साफ़ करना है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इतना ज़्यादा ठंडी पड़ रहा है, और ठंडी के मौसम में तो ये सभी लोगों को पता है कि सुबह के समय जितना शाम के समय ठंडी होती है उससे कई ज़्यादा ठंडी सुबह के समय होता है। तो इसीलिए मैं जो किचन का काम होता है वो किचन का काम रात में ही पूरा कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह के समय इतना ज़्यादा ठंडा हो पड़ता है, इतना ज़्यादा कोहरा पड़ता है कि सुबह के समय जल्दी उठा ही नहीं जाता है। और आप सभी लोग देख सकते हैं कि कैसे कोहरा जो गिर रहा है वो दिख रहा है वीडियो में, कि हल्का हल्का जैसे धुआं के टाइप के लग रहा है कि हाँ कुछ गिर रहा है, हल्का हल्का फुहारा जैसा। तो ये कोहरा ही है। तो अभी बर्तन मैंने धुल लिया है, और इतना ज़्यादा ठंडी इस समय हो रहा है कि अगर टंकी के पानी से सीधे डायरेक्ट जो पहले से भरा रहता है अगर उस पानी से बर्तन धुला जाए तो हाथ तो वहीं के वहीं सिकुड़ जाते हैं, ऐसा होता है। तो अभी मैंने मोटर चला लिया है, और फिर गरम गरम पानी निकलने लगा है। तो गरम गरम पानी से अभी बर्तन धुल लेंगे, और इसी वाले पानी से अभी किचन भी साफ़ करना है, क्योंकि किचन में भी अगर गर्म पानी से धुलते हैं तो अच्छा रहता है। और मेरी तबीयत भी सही नहीं है इस टाइम पे कुछ दिनों से, तो इसीलिए गर्म पानी ही सही है। और मेरा ये वीडियो अगर आप सभी लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और एक कमेंट भी करिएगा अगर अच्छा लग रहा है तो अभी मेरा बर्तन धुल गया है और मैं चल रही हूँ किचन धुलने। लेकिन उससे पहले मैंने यहाँ चौतरे पे जो बिखरा पड़ा हुआ था उसको भी मैंने साफ़ कर दिया है, क्योंकि अभी इतनी टाइम तो झाड़ू लगाना है नहीं, क्योंकि रात के समय शाम के बाद से कहते हैं कि झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, लक्ष्मी माता नाराज़ होती हैं। तो इसीलिए झाड़ू नहीं लगाते हैं, सिर्फ पानी डाले दे रहे हैं और पानी से ही धुला जा रहा है। तो अभी बर्तन धुलने के बाद में बर्तन को स्टैंड में लगाना है, और अभी स्टैंड में लगाने के बाद में बहुत सारा काम करना है। तो कहते हैं कि हम लोगों का तो डेली का काम है ऐसा कि सुबह में उठो, झाड़ू पोछा करो, फिर बनाओ खाओ, घर के डेली रूटीन है ये सब। तो हम लोगों का ऐसा डेली का काम रहता है। बस कोई ऐसा काम हो जाता है जो डेली नहीं रहता है, बस किसी दिन निकल आता है। तो आज है दिन बुधवार, और ये वीडियो है बुधवार के शाम की। तो अभी मेरा बर्तन लग गया है, और मुझे इतने ज़्यादा सर्दी जुकाम हो गया अचानक से कि पूछो ना कि क्या हो गया। मुझे बुखार भी है, ऐसा लग रहा है कि हाँ बुखार भी है। तो अभी मैंने स्टैंड में ही सारे बर्तन लगा दिए हैं, और यहीं पे लगाने के बाद में अभी इतनी टाइम जब लगा दिए हैं तो जितना पानी है सब निकल जाएगा। और जो सामान बिखरा पड़ा था उसको अभी मैं अलमारी में लगा दूँगी किचन की, जब खाना बनाओ तो इधर उधर डिब्बा और सामान सब इधर उधर बिखर जाता है। तो अभी उसको सही से रखने के बाद में तभी किचन की धुलाई होगी। तो कुछ बहनों का कमेंट्स आ रहा था कि एक बहन ने कमेंट्स मेरे वीडियो पे किया था कि बहुत अच्छी वीडियो है सिस्टर आपकी, तो थैंक यू। मैं आपका नाम क्या नाम था मुझे याद ही नहीं है, मुझे कमेंट देखना पड़ेगा, लेकिन कोई बात नहीं। अभी मैं कमेंट्स कब देखती हूँ कब नहीं देखती हूँ ये तो अभी टाइम लगेगा, क्योंकि वीडियो तो रिकॉर्ड पे है। तो फिर जिस बहन ने मुझे मेरी वीडियो को अच्छा बोला है तो उस बहन को बहुत ज़्यादा दिल से थैंक यू, धन्यवाद बहुत ही ज़्यादा। तो अभी मैंने टाड़ी की सफाई कर दी है, क्योंकि टाड़ी पे रखा हुआ है इंडक्शन, और जो गैस चूल्हा है वो गैस चूल्हा रखा हुआ है नीचे फर्श पे। तो जब लाइट रहती है तो खड़े होके बनाते हैं, टाड़ी पे रखा जो है, और अगर लाइट नहीं रहती है तो फिर गैस पे बनाते हैं। तो अभी मैंने गरम पानी निकाल लिया है, और
गर्मा गर्म पानी से धुलाई करने का एक अलग ही वो है, ठंडा नहीं लगता है पैर में। तो फिर आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि मैं इतने टाइम धुलाई कैसे करूँगी, क्योंकि रात में झाड़ू नहीं लगाते हैं। तो हाँ, आप सभी लोग जो सोच रहे हैं वो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इतनी टाइम मैं डेली धुलती हूँ। ऐसा नहीं है कि हाँ मैं आज ही धुल रही हूँ। और मेरा अभी दूध मैंने गर्म करके रख दिया है, तो अभी दूध भी गर्म हो गया है। दूध को मैंने रख दिया था इंडक्शन पे, तो उधर वो गर्म हो रहा था और इधर मैंने पानी भर के डाल दिया है। तो मैं ऐसे ही धुलाई किचन की करती हूँ रात में, क्योंकि झाड़ू लगाते नहीं हैं, तो बस पानी भर भर के डाल देते हैं और डालने के बाद में फिर वाइपर से खींच देते हैं। तो अभी ऐसे ही धुलाई हो रही है। दिन में झाड़ू लगाते हैं, लेकिन रात के समय शाम के बाद से तो बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए। जो बहनें मेरी वीडियो देख रही हैं, तो जिनको नहीं पता है कि लगा देते हैं, कोई ऐसी बहन है कि लगा देती है रात में झाड़ू, तो बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि लक्ष्मी माता नाराज़ होती हैं। तो मैं ऐसे ही करती हूँ, वाइपर से पानी सारा खींच दिया है और जो आंगन में बिखरा पड़ा है अभी उसको भी वाइपर से ही खींच देंगे। क्योंकि कहीं भी ऐसा नहीं है कि किचन आंगन कहीं भी झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। तो जो झाड़ू लगाने का काम होता है वो मेरा सुबह के समय ही होता है। रात में तो बस किचन की सफाई ऐसे ही हो जाती है अच्छे से। और फिर अभी आंगन साफ़ करने के बाद में जो आंगन में पानी पड़ा हुआ है बिखरा, उसको अभी खींचने के बाद में अभी जाएंगे छत पे। और एक बहन का कमेंट्स आया था, उस बहन का नाम है रीना विश्वास नाम है उस बहन का। और मैं एक बहन का अभी नाम भूल गई थी, लेकिन मैंने इस बहन का नाम मुझे इसलिए याद है क्योंकि इस बहन का कमेंट जो है वो कल ही आया था। कल नहीं, मतलब आज सुबह में ही आया था, तो मुझे याद है। तो ये रीना विश्वास बहन का कमेंट्स आया था कि दीदी आप वीडियो अपलोड करिए डेली रूटीन का। तो मेरा तो यही रूटीन है शाम के समय का, कि ऐसा ही मैं काम जो खाना पीना और किचन की सफाई ऐसे ही करके और फिर रात में सो जाती हूँ। और फिर सुबह में थोड़ा लेट इस समय उठते हैं, क्योंकि बहुत जगह ठंडी पड़ रही है, बहुत जगह ज़्यादा ठंडी नहीं पड़ रही, लेकिन मेरे यहाँ बहुत ही ज़्यादा ठंडी पड़ रही है। और इसका मैं आप सभी लोगों को दिखा रही हूँ कि कितना ज़्यादा ठंडी पड़ रही है, क्योंकि अभी छत पे चल रहे हैं और जो काम था किचन का बर्तन का सभी पूरा हो गया है। और उसके बाद में छत पे चलेंगे, तब आप सभी लोगों को दिखा रहे हैं कि हाँ कितना ज़्यादा कोहरा गिर रहा है। ऐसे लग रहा है कि जैसे कोई सामने अगर खड़ा हो जाए तो वो भी ना दिखे, ऐसा है। तो उसके बाद में किचन धुलाई के बाद में अभी जो लाल धागे सरकार की बहनें हैं, उन बहनों से मैं बताना चाहती हूँ कि कुछ बहनें हैं जो सुबह के समय ही लाल धागे भैरव बाबा को याद करती हैं, उनकी पूजा और संकल्प अर्जी लगाती हैं। तो अभी मैं चल रही हूँ और फिर ये देखिए कोहरा है यहाँ। तो वही अभी मैं बात कर रही थी लाल धागे सरकार की। तो मैं आप सभी बहनों को बताना चाहती हूँ जो लाल धागे सरकार धाम से जुड़ी हुई हैं, कि जो बहनें चाहती हैं कि हाँ उनको जल्दी से संतान की प्राप्ति हो जाए, और रात में भी जब सोने के टाइम पे बाबा से प्रार्थना करके तभी सोया करें। ऐसे नहीं कि हाँ सुबह में आप शाम के समय आपने संकल्प और दीपक आरती कर दिया और फिर रात में आप भूल गई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। रात में भी आपको भैरव बाबा का नाम लेकर सोना है कि हाँ बाबा आप मुझे पॉजिटिव करिए, संतान की प्राप्ति मुझे भी हो, मैं भी धाम पे आऊँ। तो ये देखिए इतना ज़्यादा कोहरा पड़ रहा है कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। इतने बड़े बड़े लाइट हैलोजन लगे हुए हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे धुंधला पड़ा हुआ है, कहीं कुछ भी नहीं दिख रहा है। बिल्कुल मेरे यहाँ आंगन में जो गेट लगा हुआ है वो भी बिल्कुल हल्का धुंधला धुंधला ही दिख रहा है। तो इतना ज़्यादा ठंडी पड़ रही है। तो फिर अभी चल रहे हैं नीचे और मैंने किचन धुला था, तो ऐसे भीगे पैर ही छत पे चले गए थे, तो बहुत ज़्यादा पैर मेरा बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि सिकुड़ने लगा है। तो अभी चल रहे हैं सेकेंगे, और सेकने के बाद में तभी सोएंगे। तो मैं ब्लॉग बना रही थी, तो फिर मेरे घर में जो लोग सुन रहे थे बोल रहे थे कि किससे बात कर रही है। तो ये देखो
ये है लड्डू गोपाल का पोशाक रखा हुआ है और इतना ज़्यादा कि दिन में भी धूप नहीं निकल रहा है। तो ये देखिए, ये रूम हीटर में लड्डू गोपाल का पोशाक की सिकाई हो रही है। तो मैं भी चल रही हूँ अभी जिस ब्लोअर में गर्म हवा निकलती है उस वाले में मैं अपना पैर सेकूँगी, क्योंकि उसमें ही पैर सेकना मुझे सही रहता है, उसमें ज़्यादा गर्मी रहती है। तो उसी से पैर की सिकाई करने के बाद में आप सभी लोगों से मिलते हैं सुबह, क्योंकि ये मेरा जो ब्लॉग है ये मेरा डेली रूटीन का ब्लॉग है कि मैं रात में कितने बजे सोती हूँ, कैसे क्या करती हूँ और फिर सुबह में कितने बजे उठती हूँ। तो फिर अभी टाइम हो रहे हैं, रात के बज रहे हैं 8:30 और कुछ बहनों का सवाल था कि दीदी आप कितने बजे सो जाती हैं। तो फिर मेरा तो यही है कि 8:30 बजे 9 बजे तो मेरा बिस्तर में मतलब घुस ही जाते हैं रजाई में, इतना ज़्यादा ठंडा पड़ रहा है। उसके बाद में फ़ोन चलाते हैं, बाबा का जो लाल की सरकार बाबा का वीडियो है धाम का, उसको देखते हैं और उसको देखने के बाद में ही सोते हैं। ऐसा कोई दिन नहीं है कि लाल की सरकार धाम का कोई वीडियो मैं मिस करूं। तो फिर मिलते हैं सुबह। और सुबह हो गई है तो आप सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। और मैं चल रही हूँ आग जलाने, मतलब मेरा डेली का यही काम रहता है कि सुबह में सो के उठो और सो के उठने के बाद में जाओ गेट खोलो, गेट खोलने के बाद में आओ आग जलाओ, क्योंकि इतना ज़्यादा ठंडी पड़ रहा है कि रजाई में निकलने के बाद में ऐसा लगता है कि जैसे पानी पड़ गया हो, इतना ज़्यादा ठंडी पड़ता है। तो फिर आग से ही ठंडी दूर होती है। अभी आग जलाने के बाद में ही झाड़ू लगाना होगा, क्योंकि रात के समय झाड़ू लगाते नहीं हूँ। तो इतनी टाइम ही सुबह के समय ही झाड़ू लगाना मेरा होता है। तो अभी मैंने आग जला दिया है और अभी जो घर के बाकी लोग हैं वो अभी लेटे हुए हैं, अभी कुछ टाइम बाद उठेंगे। तो मेरा तो यही है। और अभी अब सभी लोग सोच रहे होंगे कितना टाइम है, तो ज़्यादा टाइम नहीं है, अभी बज रहे हैं 6:30 सुबह के। तो ये देखिए, और अभी जब थोड़ा उजाला हो जाएगा तभी बाहर निकलेंगे, क्योंकि कोहरा से पूरा ढका हुआ है। तो फिर चल रहे हैं नहाने, अभी झाड़ू लगाने के बाद में, और फिर नहाने के बाद में आ गए हैं। तो फिर आज है तो नहाने के बाद में मेरा जो लाल धागे सरकार का दीपक आरती होता है वो हो गया है। और ऐसा नहीं है कि मैं हफ्ते में 3 दिन ही पूजा करती हूँ, मेरा डेली लाल धागे सरकार की पूजा आरती दोनों टाइम होती है। तो पूजा आरती करने के बाद में मेरा पैर बिल्कुल ठंडा पड़ गया था, ऐसा लग रहा है कि जैसे टाँच के टाइप लग रहा था, जो ऐठन हो जाती है वैसे। तो फिर मैंने सोचा चलो लाइट भी आ गई थी और अभी टाइम हो रहे हैं 9:30 सुबह के। तो मेरा अभी जो नाश्ता होता है अभी नाश्ता नहीं हुआ है। तो फिर अभी मैं पैर सेकने के बाद में ही जो नाश्ता बनाना होगा वो भी बनाएंगे, क्योंकि पहले इतना ज़्यादा ठंडी है, पहले हाथ पैर की सिकाई हो जाए उसके बाद में। तो कहते हैं कि पूरे भाव से पूरे मन से किसी भी भगवान की पूजा करनी चाहिए। और मेरा जो ये वीडियो है, ये वीडियो तो मेरा आप सभी बहनों के कहने पे डेली रूटीन का ही वीडियो है, लेकिन मैंने इसमें लाल धागे सरकार भैरव बाबा का नाम इसलिए लिया है क्योंकि मेरे शुरू में भी लाल धागे और अंत में भी लाल धागे। तो अभी मैं आ गई हूँ किचन में, और किचन में मैंने चाय बना के रख दिया है। और चाय के बाद में मैंने सोचा चलो अभी ब्रेड सेक लेते हैं। तो ब्रेड मैंने घी लगा के सिकाई कर दी है, मतलब अभी की नहीं है, अभी मैं कर रही हूँ। और थोड़ा सा घी लगाना क्योंकि कहते हैं ज़्यादा चिकनाई नहीं खाना चाहिए, तो अभी मेरा परहेज भी चल रहा है, तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा ही घी लगा कर और ब्रेड सेकना है मुझे।
तो मम्मी के लिए मैंने बनाया है चाय, मतलब और सभी लोगों के लिए मैंने चाय बना दिया है। और अपने खुद के लिए सिर्फ ब्रेड रहेगा मेरे लिए और दूध। तो जो लोग चाय के साथ में ब्रेड खाएंगे उनके ब्रेड में मैंने थोड़ा सा अभी मुझे नमक लगा देना है, क्योंकि नमक लगाने से ही ब्रेड का स्वाद सही रहता है। वैसे फीका फीका लगेगा तो फिर, और जो मुझे खाना है दूध के साथ में वो तो सिर्फ वैसे ही सिकाई कर देनी है घी लगा के। तो मेरा जो ये वीडियो है, ये वीडियो सिर्फ डेली रूटीन के पर्पज़ से मैं अपलोड कर रही हूँ। और मैं चाहती हूँ कि आप सभी बहनें भाई लोग, जो लोग मुझे देख रहे हैं, जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट्स करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो फिर